अब हम भारत में कर्क रेखा की बात करेंगे। भारत में कर्क रेखा, कर्क रेखा से तात्पर्य हमने पहले ही देख लिया। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे कर्क रेखा या उत्तरी अयन रेखा कहा जाता है। भारत में कर्क रेखा की बात करें तो भारत में कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और भारत को यह लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार भारत में कर्क रेखा लगभग मध्य से गुजरती है और यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा के उत्तर में जो भारत का भाग है, इसे हम उत्तरी भारत कहते हैं और कर्क रेखा के दक्षिण में जो भारत का भाग है, इसे हम दक्षिणी भारत कहते हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु की दृष्टि से भी भारत में कर्क रेखा का पर्याप्त महत्व है। जैसे कि कर्क रेखा के उत्तर में भारत में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण जलवायु पाई जाती है। क्योंकि हमने कल जब कर्क और मकर रेखाओं के बारे में समझा था, तब बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सूर्य वर्ष पर्यंत लंबवत चमकता है और यहाँ से सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण इस क्षेत्र में सदैव उष्ण जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा से उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसलिए कर्क रेखा के उत्तर में जो भारत स्थित है, उसमें शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी और कर्क रेखा के दक्षिण में जो भारत का भाग स्थित है, उसमें उष्ण जलवायु पाई जाएगी। भारत में कर्क रेखा की बात करें तो भारत में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसके अंतर्गत इन राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। इस प्रकार हमने देखा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा के पास स्थित राजधानियों की बात करें तो कर्क रेखा के सर्वाधिक पास जो राजधानी है, वो है झारखंड की रांची। झारखंड की रांची राजधानी कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। उसके पश्चात त्रिपुरा की अगरतला राजधानी कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। उसके पश्चात मिजोरम की आइजोल राजधानी का क्रम आता है। उसके पश्चात गुजरात के गांधीनगर का क्रम आता है।
उसके पश्चात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का क्रम आता है। उसके पश्चात पश्चिम बंगाल की कलकत्ता राजधानी का क्रम है। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का क्रम आता है और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी जयपुर राजस्थान। इस प्रकार हमने देखा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और पश्चिम से पूर्व की ओर हमने इन राज्यों का क्रम देखा। कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती है उनकी हम राजधानियों की बात करें तो इन सभी 8 राज्यों में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी झारखंड की रांची है। उसके पश्चात त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के निकट है। उसके पश्चात मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के निकट है। उसके पश्चात गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के निकट है। फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के निकट है। उसके पश्चात पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का स्थान आता है और कलकत्ता के बाद रायपुर का स्थान आता है और अंत में राजस्थान की राजधानी जयपुर का स्थान आता है। इस प्रकार जयपुर राजस्थान कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी है। इसी के साथ साथ हम इन राज्यों के प्रमुख स्थानों की बात करें या कर्क रेखा के निकट प्रमुख शहरों की बात करें तो गुजरात का महसाणा कर्क रेखा के निकट स्थित है। इसी प्रकार गुजरात का भुज कर्क रेखा के निकट है। इसी प्रकार गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के निकट है और उसके पश्चात गुजरात का अहमदाबाद शहर गांधीनगर कर्क रेखा के निकट है। गुजरात के शहरों की बात की जाए तो भुज, महसाणा, गांधीनगर और अहमदाबाद ये क्रमिक रूप से कर्क रेखा के निकट हैं। इसी प्रकार राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले और बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है और बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा उज्जैन, विदिशा, रतलाम, भोपाल, जबलपुर आदि शहरों के निकट से गुजरती है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा अंबिकापुर, बैकुंठपुर आदि शहरों के निकट से गुजरती है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में कर्क रेखा लोहरदंगा, रांची आदि शहरों से गुजरती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में कर्क रेखा दुर्गापुर, पुरुलिया, कृष्णानगर आदि शहरों के निकट से गुजरती है। त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा का उदयपुर शहर कर्क रेखा पर स्थित है। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के निकट है और अंत में मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के निकट है।
इस प्रकार हमने भारत में कर्क रेखा की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत भारत में कर्क रेखा लगभग मध्य से गुजरती है और यह कर्क रेखा भारत को दो भागों में क्रमशः उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभक्त करती है। जलवायु की दृष्टि से भी कर्क रेखा का भारत में पर्याप्त महत्व है। कर्क रेखा के उत्तर में उत्तरी भारत में शीतोष्ण जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। इसी प्रकार कर्क रेखा के दक्षिण में दक्षिणी भारत में उष्ण जलवायु का अधिक प्रभाव पाया जाता है। भारत में कर्क रेखा के विस्तार की बात करें तो यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसी प्रकार हमने इन सभी राज्यों की राजधानी की बात की और जिसके अंतर्गत कर्क रेखा की सर्वाधिक निकट राजधानी झारखंड की रांची है और कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी राजस्थान की जयपुर है। इसके पश्चात हमने इन 8 राज्यों के प्रमुख शहरों का अध्ययन किया जो कि कर्क रेखा के निकट हैं, जैसे कि गुजरात के निकट भुज है, महसाना है। गुजरात में कर्क रेखा के निकट भुज है, महसाना है, गांधीनगर है, अहमदाबाद है। इसी प्रकार राजस्थान में कर्क रेखा के निकट डूंगरपुर व बांसवाड़ा है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के निकट उज्जैन है, विदिशा है, रतलाम है, भोपाल है, जबलपुर है, शहडोल है आदि कर्क रेखा के निकट मध्य प्रदेश के शहर हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, बैकुंठपुर आदि कर्क रेखा के निकट स्थित शहर है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में लोहरदगा, रांची आदि कर्क रेखा के निकट स्थित शहर हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, पुरुलिया, कृष्णानगर, नवाद्वीप आदि कर्क रेखा के निकट स्थित हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा का उदयपुर कर्क रेखा के उदयपुर में कर्क रेखा मध्य से गुजरती है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भी कर्क रेखा के निकट है और मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के निकट है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट बंदरगाह की या प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार झारखंड के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो बोकारो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार हमने भारत में कर्क रेखा का अध्ययन किया। अब हम भारतीय मानक समय रेखा के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय मानक समय रेखा, इंग्लिश में इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा को पढ़ने से पहले हमें स्थानिक समय के बारे में कुछ ज्ञान होना आवश्यक है और स्थानिक समय की बात करें तो किसी स्थान विशेष पर यह समय सूर्य की स्थिति और उस स्थान की देशांतरीय स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कि हम इसे समझें तो हमें पता है पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार पृथ्वी पर 360 डिग्री की देशांतर रेखाएं हैं और एक चक्कर पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है, तो 1 डिग्री का चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को
कितना समय लगेगा, यह समय हम निकालें तो हमें 24 घंटे को 60 मिनट में परिवर्तित करना होगा, या 24 घंटे को मिनट में परिवर्तित करना होगा और उसमें 360 का भाग लगाना होगा और इसे हम हल करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। इस प्रकार हम भारत में यह स्थिति देखें तो हमें भारत का देशांतरीय विस्तार पता है 29 डिग्री 18 मिनट। भारत का देशांतरीय अंतर 29 डिग्री 18 मिनट है। तो हम इसे अगर समय में परिवर्तित करें तो 29 डिग्री को हम 4 से गुना कर देंगे और 18 मिनट को पहले हम डिग्री में बदलेंगे, इसलिए हम 18 में 60 का भाग दे देंगे और इसे भी हम 4 मिनट से गुना कर देंगे। इस प्रकार इसको हल करने से हमें उत्तर 117 मिनट और 2 सेकंड प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु से सूर्य की किरणों को पश्चिमी बिंदु तक आने में 117 मिनट और 2 सेकंड या फिर 1 घंटा 57 मिनट 2 सेकंड का समय लगेगा। हम अध्ययन की सुविधा के लिए भारत का देशांतरीय अंतराल यहाँ 30 डिग्री मान लेते हैं और 30 डिग्री को 4 से गुना करने पर हमें 120 मिनट प्राप्त होती है, या फिर हम इसे 2 घंटे कह सकते हैं। इस प्रकार भारत में सबसे पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु के समय में 2 घंटे का अंतर होगा। जैसे कि हम यहाँ यह देखें कि सूर्य पूर्व में उदित होता है, इसलिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय पूर्वी भाग में होगा और सबसे बाद में सूर्योदय भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु पर होगा। या भारत में किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश का स्थान है, भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु है, वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होगा और सर क्रीक या गौर माता गुजरात में सूर्योदय सबसे बाद में होगा। अब हम इस समय अंतराल के आधार पर बात करें तो अगर भारत में सुबह 6 बजे सूर्योदय पश्चिमी पूर्वी भाग में 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो पश्चिमी भाग में सूर्योदय सुबह 8 बजे होगा, और मध्य भारत की बात करें तो लगभग 7 बजे मध्य भारत में सूर्योदय होगा। इस प्रकार समय की इन विशेषताओं को देखने के आधार पर हमें, अगर हम स्थानिक समय की बात करते हैं तो भारत में प्रत्येक देशांतर से गुजरने पर समय में परिवर्तित होता रहता है और 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में हमें 4 मिनट का अंतर प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर स्थानिक समय के अनुसार इस घड़ियों की सुई को निर्धारित किया जाए तो प्रत्येक स्थान पर अलग अलग समय होगा और एक असुविधा उत्पन्न हो जाएगी। इस असुविधा से बचने के लिए हमें मानक समय रेखा की आवश्यकता होती है और मानक समय रेखा का प्रारंभ सबसे पहले 1884 में वाशिंगटन सभा के अंतर्गत किया गया और भारत में 1947 को एक मानक रेखा मानी गई। अब हम मानक रेखा की बात करें तो
यह रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। यह भारत की सबसे मध्यवर्ती देशांतर रेखा है जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिनमें क्रमिक रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। संपूर्ण भारत में इस रेखा पर स्थित समय के आधार पर समय निर्धारित किया जाता है। जो समय इस रेखा पर होगा वही समय संपूर्ण भारत में मान लिया जाता है। इसलिए भारत में समय का संतुलन बना रहता है और यह जो रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की है। यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है और यह भारत के 5 राज्यों में विस्तृत है, जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। मानक समय रेखा की बात की जाए तो जिस देश का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है उस देश को मानक समय रेखा के आधार पर अनेक कटिबंधों में बांट दिया जाता है। जैसे कि विश्व का एक देश है रूस, जिसे 11 समय कटिबंधों में बांटा गया है। इसी प्रकार यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को 6 समय कटिबंधों में बांटा गया है। भारत में अगर समय कटिबंध की बात की जाए तो एक समय कटिबंध है और उसी समय कटिबंध के अनुसार संपूर्ण भारत में एक समय रहता है। हाल के कुछ वर्षों में गुजरात राज्य ने केंद्र सरकार से भारत को 2 समय कटिबंधों में बांटने की बात की है, परंतु केंद्र सरकार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों में शिक्षा की कमी है और इसके साथ साथ जागरूकता की कमी है। इसलिए आगे आने वाले समय में भारत में भी 2 समय कटिबंध हो, इससे हम मना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आज भारत की खगोलीय स्थिति का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब हम हमारी अगली कक्षा में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।